दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। बशीर बद्र का बहुत ही मशहूर शेर है, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ मजबूरियां रही होंगी। दोस्तों, ये शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि अजब संकट के बादल कांग्रेस के सामने हैं, मंडरा रहे हैं लगातार। एक मुसीबत से वो उबर ही नहीं पाती है कांग्रेस कि दूसरी गले पड़ने को तैयार रहती है। आज की वीडियो का सवाल यही है दोस्तों कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि कांग्रेस का साथ लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। और ऐसे लोग छोड़ रहे हैं जिनका बरसों का याराना रहा, जिन्होंने अपने जीवन का आधा समय कांग्रेस में रहकर गुजारा और कांग्रेस ने उन्हें दिया भी बहुत कुछ। कई लोग को मुख्यमंत्री तक बनाया, कई लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कई विधायक रहे, कई संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। लेकिन आखिर क्या वजह है, क्या कारण है? क्या सिर्फ भाजपा पर आरोप मढ़ देने से कांग्रेस का हाईकमान मुक्त हो जाएगा, या उसे भी आईना देखने की जरूरत है? तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। आज की खबर है दोस्तों कि राणा गोस्वामी, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट थे असम कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और खबरें बताती है, गुवाहाटी से जो मिल रही है, आ रही हैं यहाँ तक, वो कहती हैं कि वो आज नहीं तो कल भाजपा में शामिल हो जाए। अब बताइए, ये वही राणा साहब हैं जब असम पहुंची थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की, तो सारी तैयारी इन्होंने ही की थी। ये जो जोरहाट से कभी विधायक हुआ करते थे, अभी नहीं है। और जब ये केस का मामला आया था रास्ते को लेकर, तो पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की थी। और आपको बता दूं कि कांग्रेस में 3 कार्यकारी अध्यक्ष थे, राणा साहब और एक और पुरकायस्थ जी हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। असे वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ एक कांग्रेस के विधायक भी गए, भाजपा में शामिल हुए। अब ये भी आज नहीं तो कल चले जाएंगे। अब वजह वही बताई है कि सुनी नहीं जाती है। हर कोई यही कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है, लेकिन वजह कुछ और भी होती है। तह के अंदर आपको जाना होगा, समझना होगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। दल बदल हमेशा ऐसा होता है कि चुनाव के समय लोग इस दल से उस दल जाना पसंद करते हैं। हर कोई अपना कैरियर देखता है कि किस पार्टी में सारे समीकरण बैठाता है, देखता है। आजकल तो जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और भी समीकरण होते हैं। एक लहर होती है, एक हवा होती है। सोच समझ कर निर्णय लेता है हर जो राजनीतिज्ञ होता है। तो भाई उन्होंने भी सोच समझ कर निर्णय लिए होंगे, और हमेशा ऐसा होता है। लेकिन इस बार ऐसा है, इधर के 2 साल में और इधर के कह लीजिए 1 महीने के अंदर, तो वो गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और मनिंदर सिंह, इन सब की बात को अगर आप, अमरिंदर सिंह पंजाब वाले, और भी कई, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे वो भी चले गए थे उस दौर में, और भी कई बड़े बड़े नेता गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के, वो गए थे। जितेंद्र प्रसाद, वो गए थे। कई लोग गए, लंबी फहरिस्त थे उसकी। लेकिन मैं इधर की बात कर रहा हूं। ऐसे वक्त में जब एक मोमेंटम कांग्रेस का बन रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए, तब लोगों का साथ छोड़ना। हालांकि सीधे सीधे कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ईडी है, सीआईबी है, इनकम टैक्स है, जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, उनको उनका डर दरअसल दिखाया जाता है। हालांकि दूसरे दल के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से लोग ज्यादा आ रहे हैं। और भाजपा का एक नारा भी है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। हालांकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे नारे लगाना या ऐसा सोचना भी कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाई उनकी रणनीति है, और कहते भी हैं, खुलेआम कहते हैं। उनके बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि वंशवाद है, परिवारवाद है, जबकि अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा। हर दल में, हर पार्टी में परिवारवाद है और वंशवाद है। इससे कोई भी दल मुक्त नहीं।
और आज की तारीख में कोई भी दल इससे भी मुक्त नहीं है कि उसके नेता बिल्कुल गंगा में नहाए हुए, साफ सुथरे छवि के, भ्रष्टाचार के उन पर कोई आरोप ही नहीं है। अगर ये देखना है कि काला धन कहाँ है तो चुनाव के समय देखिए। और अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बड़ा तेजी से उभरा, रिपोर्टें आई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फटकार लगाई सरकार पर कि 6,000 से अधिक करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ भाजपा को मिले। ये क्या थे? ये व्हाइट मनी तो थे नहीं, ये सारे ब्लैक मनी थे। और किसे मिले ये? लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस के बैंक खाते 200 से कुछ अधिक करोड़ यहां हैं, उसको सीज कर दिया जाता है। और यह भी आरोप है, खबर भी आई भाई, कई जगह द प्रिंट ने और एक और न्यूज पोर्टल ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन किया था, खोजी रिपोर्ट थी कि कई निजी कंपनियों को डराकर धमकाकर उनसे भाजपा ने चंदे वसूले हैं, चुनावी चंदे। कहा जाता है कि 30 कंपनी को डराया धमकाया गया और 330 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में आए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि काला धन कहां नहीं है। कौन दल के नेता बचे हुए हैं इससे? लेकिन आरोप लगाए जाते हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा जो विपक्षी नेताओं के यहां छापे पड़े हैं इधर के सालों में। तो क्या यही वजह है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? लोग आरोप में रहे। अब जैसे कि अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के, वो कुछ दिनों पहले गए, वो भाजपा में की जानिब गए, उनके साथ और भी कुछ लोग गए, बाबा सिद्दीकी भी गए। आदर्श घोटाला मामले में अशोक चौहान का नाम था। तो ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि ये डराया धमकाया जाता है सरकारी एजेंसियों की मार्फत, इसलिए लोग जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना भर कह देने से बात नहीं बन जाती। मैंने कहा ना कि आईना आपको देखना। अब ताज़ा मामला देखिए आप, सिर्फ असम का नहीं, असम तो ठीक पहले मैंने कहा ना कि अभी उससे उभरे भी नहीं है हिमाचल प्रदेश। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था एक दौर में कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जो पहला फेज था, पहला चरण था, उसका असर हुआ। कर्नाटक में सरकार बनी और हिमाचल में सरकार बनी। और ठीक है, बहुमत की सरकार थी, अच्छी बात है, मुंह तोड़ जवाब दिया वहां की जनता ने। लेकिन आज क्या हुआ? आप एक राज्यसभा प्रत्याशी वहां से नहीं जिता सके, जबकि आपके पास बहुमत था। मनोज सिंघवी जो है बड़े वकील हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी से वहां से, लेकिन वो चुनाव हार गए। और भाजपा जो है उसके पास सिर्फ 25 विधायक थे। क्रॉस वोटिंग करवाता है, आरोप है कि धन बल का उपयोग होता है, क्रॉस वोटिंग होती है, आधा दर्जन से ज्यादा विधायक जो हैं उसके पल्ले में जाते हैं। अब बराबर दोनों प्रत्याशी को, और जो प्रत्याशी जीते हैं वहां भाजपा से, वो भी कभी कांग्रेस के ही रहे हैं, कांग्रेस के नेता हुआ करते। भाजपा ने उन्हें खड़ा कर दिया था। उनको 34 वोट आए, या फिर पर्ची या टॉस किया गया, लेकिन वहां भी किस्मत काम ना ही कांग्रेस की और भाजपा जीत गई। लेकिन क्रॉस वोटिंग तो हुई। सिर्फ क्रॉस वोटिंग वहां नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। 3 प्रत्याशी इसने उतारे थे, सब समाजवादी पार्टी ने, उनके भी विधायक जो है चले गए इधर से उधर। वहां भी धन बल का आरोप लगाया जाता है, भाजपा ने ऐसा किया। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा और सरकार जो है लग गई। अब ये कितना सही है, मैं व्यूअर्स आप पर छोड़ता हूं। मैं कुछ चीजें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं, इधर की कुछ तस्वीरें जो आई हैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, हिमाचल की बात करते हैं। अब ये भी आरोप लग रहा है कि भाजपा किसी तरह सरकार गिराने की कोशिश कर रही। कई जगह हालांकि उसने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई है। बहुत पहले याद होगा आपको, कर्नाटक में बनाई थी, फिर गोवा का मामला भी कुछ आया था, मणिपुर का भी मामला है, मध्य प्रदेश में का आपको याद होगा, जबकि तो कमलनाथ वहाँ चीफ मिनिस्टर थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे फोड़ा गया, कैसे वो कुछ विधायकों को लेकर अलग हो गए। ऐसा ही कुछ हिमाचल में। अब महाराष्ट्र में कुछ हुआ था, आपको पता है, शिवसेना तोड़ी गई थी। महागाड़ी विकास की जो सरकार है वो, उनको
अलग होना पड़ा था और जो कुछ हुआ सब कुछ सामने है, आपने देखा है, समझा है। हिमाचल में भी ये आरोप है कि भाजपा कोशिश में है कि सरकार गिरा दिया जाए। आज इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने पीसीबी की थी दिल्ली में। उन्होंने विस्तार से अपना पक्ष रखा है। यह भी कहा कि नहीं, जनादेश का अपमान नहीं होने देंगे, विश्वासघात नहीं होने देंगे जनता के साथ। और दिन में हुआ भी कि बजट सत्र था, बजट पारित हो गया। हालांकि सरकार ने, हिमाचल कांग्रेस की सरकार ने करवा लिया है, लेकिन संकट तो अभी छाया हुआ है। इससे मुक्ति अभी कांग्रेस को नहीं मिली है। लेकिन सिर्फ भाजपा पर ही आरोप ना लगाएं। देखिए वहां क्या है कि नाराजगी तो थी, लेकिन हाईकमान ने जो चीफ मिनिस्टर बनाया सुक्खू साहब को, उनको लेकर नाराजगी थी। बयान आ रहा था इधर लगातार, जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां, उनके साहबजादे एमएलए हैं वहां, वो राम मंदिर गए थे, तो उसको लेकर भी आलोचना हुई थी और नाराजगी वो जतला रही थी। उनके बयान भी आए थे। कहा जाता है कि जिस दिन वोटिंग हुई है उसके सुबह तक भी तो भैया कांग्रेस वाले सो क्यों रहे थे, हाईकमान उसका क्यों सो रहा था, या वहां की जो इकाई है हिमाचल की वो कहां गायब थी। उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की उन्हें समझाने की, मनाने की। जब राज्यसभा चुनाव है, जब भाजपा राज्यसभा या कोई भी चुनाव लड़ती है, तो उसके नेता जो हैं सीधे, या प्रत्याशी जो सीधे बात करते हैं अपने विधायक से या अपने वोटर से या अपने सांसदों से, जहां जिनकी जरूरत होती है उसे बात की जाती है, 1 to 1 बात होती है। कुछ नाराजगी भी होती है तो बातचीत से भी धुल जाती है नाराजगी। तो कांग्रेस क्यों नहीं ऐसा कर सकती है? जब कांग्रेस को पता था, उसे आशंका थी कैसा हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस चाहती थी, वहां के सीएम चाहते थे कि सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़े। फिर सवाल उठता है, तो फिर सोनिया वहां क्यों नहीं गई? क्या उन्हें भी डर था कि वहां क्रॉस वोटिंग हो सकती है और मैं चुनाव हार जाऊंगी, इसलिए वो राजस्थान सेफ सीट समझा उन्होंने और राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ा, जीती भी। अब आते हैं बिहार। नीतीश कुमार ने जब पाला बदला, एनडीए में चले गए, या उससे पहले से भी ये खबर चल रही थी कि विधायक तोड़े जाएंगे, तो ठीक है, कांग्रेस ने प्रयास किया और सभी को लेकर चले गए आंध्र प्रदेश। लेकिन एक साहब जो थे वो आंध्र प्रदेश नहीं गए थे। तो उनसे कांटेक्ट रहा कि नहीं, क्या बातचीत होती रही उनकी, विश्वास मत तो हासिल कर लिया, तब तो नहीं गए वो कांग्रेस के विधायक। लेकिन उसके बाद इधर की खबर है दोस्तों, 2-3 दिन पहले की तो बात है, 2 विधायक कांग्रेस के भाजपा में चले गए। महाराष्ट्र की बात मैंने बताई, हिमाचल आप देख रहे हैं क्या होगा, और इधर आसाम। अब कांग्रेस वाले ये खुश हो सकते हैं कि भाई त्रिपुरा में हमने टीएमसी का जो अध्यक्ष था उसे तोड़ लिया, उसे अपने कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। अरे भाई वो तो आपका ही था, उसकी घर वापसी हुई कह लीजिए आप, फूले ना समा रहे हैं लेकिन आप, लेकिन क्यों जा रहे हैं, इसके लिए विचार मंथन तो आपको करना होगा ना। सिर्फ ये आरोप मर देने से बात नहीं बनती है। अब देखिए बहुत अच्छा माहौल बन रहा था, बहुत अच्छी फेजा बन रही थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। बीच बीच में राहुल गांधी लापता हो जाते हैं। अभी फिर आगरा होते हुए जब राजस्थान पहुंची यात्रा, तो उसके बाद लापता हो गए राहुल गांधी। कहा जाता है कि शायद विदेश गए हैं। ये क्या जरूरत है विदेश जाने की आपको? आपको अगर स्थगित ही यात्रा करनी थी, आप किसान आंदोलन में चले जाते, किसानों के साथ चले जाते, उनका समर्थन करने चले जाते। आप एमएसपी की गारंटी की बात कर ही रहे, उनके आंदोलन में कूद पड़ते, वहां चले जाते, आप 2 दिन वहां समय दे देते। आपका भी भला हो सकता था, पार्टी का भला हो सकता था, सहानुभूति मिलती। स्वाभाविक है आपको किसानों की सहानुभूति मिलती। जो पीड़ित परिवार हैं, जो मारे गए हैं किसान, उनके घर चले जाते राहुल गांधी। लेकिन स्थगित करके यात्रा आप चले जाते हैं विदेश। इन्हें पुष्टि नहीं करता, ऐसी खबर मिल रही है कि वो शायद विदेश चले गए 2 दिन के लिए। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है 2 मार्च से फिर शुरू होगी, फिर राजस्थान होते हुए शायद एंट्री करेगी महाराष्ट्र में। दरअसल कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है साथियों कि वो निर्णय लेने में बहुत ही देरी करती है,
अब तो उनके पास सीनियर अध्यक्ष हैं, बड़े अनुभवी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अब बात भी बहुत ही सलीके से रखते हैं। पिछली रात ही उनका एक टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम था, लंबी बातचीत हुई है उनकी और अच्छी बातचीत हुई। अपने तर्कों के साथ सारे बिंदुओं पर उन्होंने बात रखी है। आरोप लगाया भाजपा पर कि ठीक है लोकतंत्र है, लेकिन उसको कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा 55 साल का राजनीतिक अनुभव है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन आज भाजपा सरकार प्रतिपक्ष के साथ, विपक्ष के साथ, उसके नेताओं के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। यह भी मान लिया है कि उसका नारा है कांग्रेस मुक्त भारत करना है, लेकिन आप कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? आपको तो मजबूती होनी चाहिए। दूसरी जानिब देखिए, अब राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों की कमी नहीं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा है, आप लेकर जा रहे हैं। अग्निवीर बड़ा मुद्दा है। बरसों से बेचारे नौजवान तैयारी करते हैं सेना के लिए, उनकी बहाली नहीं हुई। 1.5 लाख नौजवान हैं, उनसे पैसे वसूले गए, फान वगैरह के जो होते हैं, कहा जाता है 100 करोड़ के लगभग। कई मुद्दे। यह भी मुद्दा है कि भाई 4 साल के लिए सिर्फ बहाली हो रही है अग्निवीर की, तो मुद्दों की कमी नहीं है। राहुल गांधी मुद्दे उठाते भी हैं, लेकिन आपकी जो स्थानीय इकाई है वो क्या करती है? अभी देखा, आंदोलन से खड़ा कर देना चाहिए था कांग्रेस को। चाहे किसान का मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा है, जो महंगाई है बड़ा मुद्दा है, आपने खड़ा नहीं किया, आपकी इकाई खड़ा नहीं करती। अब मैं झारखंड में आता दोस्तों, बात आपकी रांची से कर रहा हूं। चलिए, लेकिन इससे पहले साथियों एक गुजारिश है, मैं आपसे कर लूं। आप एक रवानी में मैं बातें करता हूं और जहन से बातें निकल गई, लेकिन गुजारिश तो जरूरी है और आपका साथ जरूरी है। आपका साथ ही तो हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, फटाफट। और जल्दी जल्दी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए हमारा पेज GT रोड लाइव के नाम से, और हमारा वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। यदि कुछ और करना चाहते हैं दोस्तों, आप साथ देना चाहते हैं हमारा ईमानदारी से, तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद आप कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं। तो साथियों, मैं झारखंड की बात कर रहा था। झारखंड में एकमात्र सांसद गीता कोड़ा थी, आदिवासी हैं, आदिवासी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब भाजपा में बाकायदा शामिल हो गई। और उनके भाजपा में जाने की चर्चा अभी की बात नहीं है, करीब हमको लगता है 6 महीने हो गए। 6 महीने से ये खबर चल रही थी कि वो आज नहीं तो कल भाजपा में जाएंगे। इस खबर से क्या कांग्रेस के हाईकमान जो हैं वो अनजान थे, या कांग्रेस की जो स्थानीय प्रादेशिक इकाई है वो क्या अनजान थी? उनकी जो मांग थी उससे बातें की जाती क्यों जा रही? कहा जाता है कि उनकी मांग थी कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि एक महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हो। उनको लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उससे तो संतुष्ट नहीं थी। आपको एक नया वहां से प्रत्याशी ढूंढना होगा। एक ही तो सांसद था झारखंड से कांग्रेस का, वो भी चला गया। मतलब अगर लोकसभा की झारखंड में स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस मुक्त तो भाजपा ने कर दिया। खबर यह भी है दोस्तों, ये क्या ठिकाना कि यहां के प्रदेश अध्यक्ष भी तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि यहां के जो प्रदेश अध्यक्ष जिनको लेकर नाराजगी भी है। कहा जाता है, अभी खबर है शायद कि बंधु तिर्की जो एक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बड़े आदिवासी नेता हैं, वो दिल्ली गए, शायद शिकायत लेकर ही गए, यही गए हैं कि ये सुनते नहीं है किसी की, इनके पास कोई जनाधार नहीं है। और मैंने वो आशंका क्यों बताई कि कहीं ये भी तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि CP सिंह याद होगा आपको, जो प्रभारी थे कभी कांग्रेस के, वो चले गए थे और उन्हीं के ये बनाए हुए हैं अध्यक्ष। उसके बाद कई प्रभारी कांग्रेस ने बदले, लेकिन अध्यक्ष नहीं बदला, जबकि कई बार मांगे उठी। उनकी कारकर्दगी भी बहुत ही अच्छी नहीं है। यहां बहुत दूर भी ना जाए, रांची सिर्फ देख लें, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रांची आगमन देख लें। आपको तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी रांची आ रहे हैं, नहीं लग रहा था ऐसा कुछ भी।
कहीं कहीं इक्का दुक्का बैनर पोस्टर, बस आपको तो पार देना चाहिए था बैनर से, पोस्टर से, हाँ, प्रचार प्रसार, माइक से जगह जगह ऐलान कि राहुल गांधी आ रहे हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं चल पाए कि राहुल गांधी आए भी और चले भी गए। और कई लोग इनको लेकर, बड़े बड़े लीडर शिकायत कर चुके हैं कि अध्यक्ष हटाया जाए। फुरकान अंसारी साहब सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि अध्यक्ष हटाया जाए। आरसीपी सिंह के बाद अविनाश पांडे रहे प्रभारी, जो अभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। उसके बाद अहमद मीर साहब यहाँ पर आए हैं, अभी कश्मीर, मूलता कश्मीरी हैं, वो भी हैं यहाँ। उनके पास भी लोग अपनी गुहार लेकर जा चुके हैं। अब बीच में मामला आप जान ही रहे, जब नया मंत्रिमंडल का गठन किया चंपाई सोरेन नए चीफ मिनिस्टर ने झारखंड में, तो नाराज हो गए कांग्रेस के दर्जनों विधायक, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई आदमी मेहनत करता है, कई सीनियर भी विधायक हैं उसमें, कि भाई हमें भी तो मंत्री पद मिले, मैं भी तो मिनिस्टर बनूं। लाल बत्ती गाड़ी में लगाना किसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही पुराने लोगों को मंत्री बना दिया गया। इनकी मांग थी कि हटाए जाएं और नए मंत्री बनाए जाएं, क्योंकि वो मंत्री जो पुराने सुनते नहीं हैं हमारी, वे अपने ही विधायकों की नहीं सुनते हैं। ये लोग दिल्ली तक भी गए, अब हालांकि वहाँ हाईकमान ने समझा दिया, अब कितना समझाया है, अब कुछ दिनों के अंदर पता लगेगा कि क्या वे मंत्री हटाए जाएंगे, क्या फिर नए मंत्री बनेंगे कांग्रेस कोटे से, देखने की बात होगी। तो आपने देख लिया, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, हिमाचल, असम और झारखंड तक, ठीक है, आप यात्रा कर रहे हैं, ये सारे लोग वहां क्यों व्यस्त हो जाते हैं? आप इनके सोशल साइट के हैंडल देख लीजिए, या कांग्रेस की जो साइट है वहां देख लीजिए, आपको अपडेट चीजें नहीं मिलेंगी। आप बहुत बड़ी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं, आपकी तो हर इकाई को एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, हर शहर हर कस्बे में माहौल दिखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, एक दौर था कांग्रेसवाद गैर कांग्रेसवाद की राजनीति देश में हुआ करती थी। तो जब गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता था, कैसे होता था, कैसे आंदोलन खड़े किए जेपी ने, कैसे आंदोलन खड़े किए वीपी सिंह ने, कैसे आंदोलन खड़े किए अन्ना हजारे ने, कैसा लोगों का साथ मिला, क्यों मिला, कि जनता के बीच गए। तो आज जो इंडिया गठबंधन, मैं सिर्फ सवाल कांग्रेस पर तो कर ही रहा हूं, जो कांग्रेस की अभी बात मैं कर रहा हूं, जो उनके सहयोगी उन्हें भी करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, थोड़ा ढीले ही बरतते हैं अखिलेश यादव, उनका भी एक कॉकस है, कुछ लोगों से घिरे रहते हैं वो, लेकिन फिर भी जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। और आम आदमी पार्टी भी उठाती रहती है, और दक्षिण के लोग भी उठाते रहते हैं। अब कहने को कांग्रेस जो है यह कह सकती है। जाते जाते दोस्तों एक शेर जो है याद आ रहा है मुझे, यह शेर मेहताब आलम का है, दिल भी तोड़ा तो सलीके से ना तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। यह सर ये जो शेर है कांग्रेस की जानिब से उन लोगों के लिए है, अशोक चौहान हैं, बाबा सिद्दीकी हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, इधर राणा गोस्वामी हैं, जो कल तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं की देखरेख में यात्रा ने अपनी दूरी जो है तय की थी आसाम में। तो साथियों अब इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत। तो साथियों आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।